हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्जामिनेशन 5/11/2023 को कंडक्ट करवाया गया था और आज इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है एचपी हाई कोर्ट के द्वारा प्रोविजनली तौर पे। और इस आंसर की में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो डाउटफुल हैं, जिनके आंसर गलत हैं और इनको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं आंसर की इनकी। तो इसकी डेट दी गई है आपके पास 9/11/2023 तक। आपके पास 3 दिन है, 3 दिन के भीतर आप ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे ये इन्होंने पूरा फॉर्मेट बताया है, और कौन कर पाएगा ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कर पाएगा और कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे, क्या पूरा फॉर्मेट रहेगा, ये पूरा बताया है। मैं आपको बताता हूँ अभी। ये उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, नोट दिए हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। अब जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करें आंसर की में, तो आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई अथोराइज्ड प्रूफ या एविडेंस होना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में आप आंसर की के आंसर को चैलेंज कर रहे हैं, ओके। एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास कोई अथोराइज्ड प्रूफ होना चाहिए जो आप उनको अटैच करेंगे मेल के साथ। नंबर 2, वही कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो टेस्ट में अपीयर हुए हैं, जिन्होंने 5/11/2023 को 5 नवंबर को टेस्ट दिया है, एग्जामिनेशन में बैठे हैं, वही अप्लाई कर पाएंगे ऑब्जेक्शन के लिए, ओके। नंबर 2 ये। नंबर 3, आपके पास 3 ही दिन होंगे 9/11/2023 तक, शाम 4:45 तक आप मेल कर पाएंगे, उसके बाद आपका मेल एक्सेप्ट नहीं होगा, ओके। एंड फोर्थ स्टेप इन्होंने बोला है आपको उसी मेल से ऑब्जेक्शन फाइल आप के लिए आप मेल कर सकते हो, जिस मेल से, जो मेल आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जो इनका एचपीएससी का, एचपी हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट पोर्टल है जिस पे आपकी आईडी बनी हुई है, उसी मेल से आप मेल कर सकते हो। किस मेल पे करना है? ar recruitment/hc@hp.gov.in पे आप मेल करेंगे, ओके। और जो फाइल आपने, जिस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, उसके प्रूफ के तौर पर आपको जो एविडेंस देंगे आप, एथोराइज्ड एविडेंस या प्रूफ, तो उसके लिए आपको जो फाइल आपको ऐड करनी है, उसके आपको पीडीएफ बना के ऐड करें या डॉक्यूमेंट, या आप जेपीजी फॉर्मेट में उसको ऐड कर सकते हो। इन्होंने पूरा फॉर्मेट बताया कि आपको कैसे क्या करना है, अभी आपको बताता हूँ मैं। जब भी आप अपना ऑब्जेक्शन सेंड करेंगे, या ऑब्जेक्शन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने मर्जी आप क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जो भी आप आंसर क्लेम कर रहे होंगे, ओके। एथोराइज्ड प्रूफ होना चाहिए। आप एनसीईआरटी से दे सकते हो, ओके, एनसीईआरटी से दे सकते हो, या कोई स्टैंडर्ड बुक है उससे दे सकते हो, या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका रेफरेंस दे सकते हो, ओके। उसकी पीडीएफ बना के उसका लिंक भी आप ऐड करके दे सकते हो। एंड आपको जो फॉर्मेट में भेजना है वो इन्होंने नीचे फॉर्मेट दिया है, जिसमें आपको इस फॉर्मेट में, जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम यहाँ पे ऐड करना है, जो कि ड्राइवर है, ओके। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर। रोल नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, 0123, जो भी आपका रोल नंबर है। आपको अपना नेम भरना है यहाँ पे, एड्रेस भरना है, सन ऑफ श्री अपने फादर का नाम, विलेज या जो भी आपका शहर है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पिन कोड, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे दें, ओके। इसके बाद जो मेन काम है वो क्वेश्चन नंबर जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर बहुत है क्वेश्चन तो आपका अगले स्टेप में क्वेश्चन नंबर जो भी है, जैसे 15 क्वेश्चन नंबर है तो ऐसे लिखना है। उसके बाद जो आंसर की में दिया गया है, जिस आंसर की में आंसर सी दिया गया है, तो आप यहाँ सी लिखेंगे। और जो आप क्लेम कर रहे हो कि इसका सी नहीं होगा, वो आंसर होगा। अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि ए आंसर होगा, सी गलत है, तो जो आंसर की में दिया है वो यहाँ पे लिखना है, और जो क्लेम कर रहे हो उसको यहाँ पे मेंशन करें। और जो आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है प्रूफ के तौर पे, उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच करें, ओके, मेल के साथ। और यहाँ पे आपको अटैच करना है, ओके। आप पीडीएफ दे सकते हो, या डॉक्यूमेंट दे सकते हो, या जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हो, ओके। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं। एंड यस, एक और आपका डाउट था कि जो आप बोल रहे थे कि हिंदी में आंसर कुछ और है और इंग्लिश में
इंग्लिश में अगर जो है कुछ आंसर कुछ और आ रहा है तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, क्या इसकी हमने ऑब्जेक्शन सेंड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो यूजुअली जो एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि अगर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है क्वेश्चन दिया हुआ, तो अगर हिंदी में कोई फॉल्ट भी है तो इंग्लिश वाला वैलिड माना जाता है। जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं हिमाचल के, उनमें ये ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी में कोई मिस्टेक है तो इंग्लिश वाला माना जाएगा। ओके, इंग्लिश वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हो वैसे, पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इंग्लिश वाले को ये प्राथमिकता दे देंगे। एंड कुछ क्वेश्चन थे जो गलत थे, जैसे एक मंदिर वाला क्वेश्चन था, अभी देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि रास्ते पर लेन बदलते समय, अब यहाँ पहला ऑप्शन है हॉर्न बजाकर लेन बदलो। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे इंडिकेटर दे दिए गए हैं, हॉर्न वाला नंबर 2 बी ऑप्शन दिया है, हिंदी में ऑप्शन ए दिया है, इंग्लिश में बी दिया है हॉर्न वाला। ओके, और यहाँ पे इंडिकेटर बी में दिया है और यहाँ इंडिकेटर फर्स्ट में दिया है। तो कौन सा करेक्ट होगा? मैक्सिमम ने हिंदी में किया है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन इसमें सेंड कर सकते हो। ओके, सिंपली। वैसे तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अब R&P रूल्स मैंने देखा उनमें, पर मुझे नहीं मिला कहीं भी ऐसा कोई नियम इन्होंने मेंशन किया हो अगर। लेकिन आप अब जो आपका एग्जामिनेशन है इसमें R&P रूल्स 2015 के फॉलो हो रहे हैं, तो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके R&P रूल्स को ढूंढ सकते हो। काफ़ी बड़ी फाइल है, मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिला इसका जो है ये वाला रूल कि इंग्लिश में से किसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब जैसे टेट वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं तो उनमें तो इंग्लिश वाले को प्राथमिकता दी जाती है। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में मिस्टेक हो तो इंग्लिश वाला ही माना जाता है। लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। एंड इसके जैसे एक क्वेश्चन नंबर 17 है कि जहाँ त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया था। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन आंसर इसका डी दिया है, लाहौल स्पीति में। लेकिन जो लाहौल स्पीति में टेम्पल है वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकीनाथ। मंडी में त्रिलोकनाथ मंदिर है, तो अब इसमें आप ऑब्जेक्शन सेंड कर सकते हो। अब कई जगह पे त्रिलोकीनाथ लिखा है, कई जगह पे त्रिलोकनाथ है। अब यहाँ देखो त्रिलोकीनाथ है, कई जगह पे त्रिलोकनाथ है। डिस्ट्रिक्ट मंडी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में मंडी में 16वीं शताब्दी में अजवर सेन ने ये मंदिर बनवाया था त्रिलोकीनाथ का, 1520 ईस्वी के आसपास मंडी जिले में। तो कंट्रोवर्शियल है, आई थिंक इसका अब चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे चिनाब नदी का वैदिक नाम पूछा गया है। अब ऑफिशियल आंसर की में अब पता नहीं, वो चेक नहीं करते या सीरियसली नहीं लेते हैं आंसर किसको। वहाँ पे ऑप्शन डी दे दिया गया है चांदनी, जबकि इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, तो इसको भी आप यहाँ पे कंप्लीट इसकी कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो इसका। ये क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे एम्बर होता है, AMBER, लेकिन यहाँ पे एम्पर कर दिया था। तो इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि इसमें येलो होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इसका ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि एम्पर उतनी मेजर मिस्टेक नहीं है ये पी और बी में, तो इसमें उतना चेंज नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी ही रहेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें पूछा गया था कि किसी मरीज की स्थिति की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या कार्यवाही की जाती है। तो आपको सबसे पहले उसकी सांस की जांच करनी चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन सी दिया गया है कि उसके कंधे हिलाने चाहिए सबसे पहले किसी मरीज की स्थिति की जांच करने के लिए। अब इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, आंसर की में सी दिया गया है। तो आपको लगता है अगर, और आपके पास वैलिड प्रूफ भी है, इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा? इसका प्रूफ आपको मिलेगा, जैसे वेबसाइट है एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे वाली, तो ये वेबसाइट है जिस पे आपको इसका डॉक्यूमेंट्स में आपको ढूंढकर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जो इंस्ट्रक्शन वहाँ दी गई होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो जिनमें डाउट था। ओके, तो आप इनका ऑब्जेक्शन इसकी सेंड कर सकते हो। ओके, वेबसाइट मैंने आपको बता दी, फिर से बता देता हूँ, उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ओके, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, उस फाइल को मैं अब डाल दूंगा इसको, जो इंस्ट्रक्शन है, जो फॉर्मेट है। ओके, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो जो यहाँ पे लिखा गया है। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच।